Hi investors, welcome to Stock Scans. Before starting this video, a quick disclaimer. A stock discussed in this video or a sector discussed in this video is not a buy or sell recommendation. Please do your own due diligence before buying or selling any stock. Thank you so much. सो इन दिस वीडियो व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम ये टारगेट करेंगे कि आप कैसे मार्केट ब्रेथ का एक डैशबोर्ड बना सकते हैं। सेकेंडली, मार्केट ब्रेथ के डैशबोर्ड पे आप कैसे देख सकते हैं कि किस सेक्टर में रिलेटिव स्ट्रेंथ आ रही है, कितने परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईएमए हैं। 200 डे हो गया, 30 वीकली हो गया, 20 हो गया, 5 हो गया। एंड आप ये कैसे पता कर सकते हैं कि किस सेक्टर में, लेट्स से एक सेक्टर वीक लेते हैं केमिकल, तो केमिकल में लेट्स से 20 स्टॉक्स हैं, तो वहां पर कितने परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स या कितने स्टॉक्स नियर टू देयर 52 वीक हाई हैं, नियर टू देयर 5 वीक हाई, 5 ईयर हाई हैं। तो देखिए, इन सब चीजों से क्या पता चलता है, एक आपको ब्रॉड मार्केट व्यू मिलता है। अब इस चीज के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे भी जाते होंगे, या फिर आप कोई ट्वीट में देखते होंगे कि यार मार्केट बैठ में भी ये चल रहा है, या कोई यूट्यूब वीडियो भी देख लेते होंगे। बट आपको कभी नहीं लगता कि आपके पास आपका खुद का मार्केट डैशबोर्ड होना चाहिए, कि लेट्स से आपने एक हफ्ता या फिर लेट्स से 3 डेज बैठ के एक मार्केट डैशबोर्ड बनाया और आप कुछ नहीं करते, उसको फ्राइडे में जाके अपडेट करते हैं और आपका पर्सनलाइज मार्केट डैशबोर्ड आप यूज कर सकते हैं। अब आप ये सब कैसे करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ स्टॉक स्कैन से कर सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि मार्केट डैशबोर्ड कैसे बनाना है, और इसके साथ हम लास्ट में एक चीज ये भी दिखेंगे कि कैसे आप एआई टूल को यूज करके अपने फिल्ट्रेशन प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप को मजबूत कर सकते हैं। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं। और बिल्कुल बेसिक स्टार्ट से मैं आपको एक पहले शीट भी दिखाऊंगा, और इस शीट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, जिससे आप इसको एक्सेस भी कर सकते हैं। बट देखिए, मोटिव क्या रहेगा कि शीट से आप लर्न करके खुद बनाएं। देखिए, स्टॉक स्कैन से अगर आप बिल्कुल वर्स्ट चीज लेके जाना चाहते हैं तो वो क्या है, रिकमेंडेशन। और बेस्ट चीज लेके जाना चाहते हैं तो वो क्या है कि आप खुद एम्पावर हो जाए, आप खुद डैशबोर्ड बनाए, खुद स्कैन्स बनाए, आप खुद वॉच लिस्ट बनाए, खुद कस्टम इंडेक्स बनाए। वही सिर्फ एक स्टॉक स्कैन का मोटिव है। ठीक है, तो एक बार हम डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं, और इस डैशबोर्ड पे हम हर फ्राइडे इस डेटा को अपडेट करते हैं, और इवन हम इसको एसओआईसी में भी यूज करते हैं एक ब्रॉड मार्केट व्यू के लिए। राइट, तो अब जैसे आप यहाँ पे दिखेंगे, यहाँ पे आपको 6 छोटे छोटे चार्ट्स दिखेंगे, जिसमें ये बताता है कि परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव 30 वीकली ईएमए, 20 ईएमए, 200 डे ईएमए, एंड अबव 50 डेली डेली ईएमए, एंड 10 वीकली ईएमए। तो ये डेटा हमने कलेक्ट करा, और ये डेटा को आप भी बना सकते हैं। मैं आपको एक बार इसका ट्यूटोरियल भी दूंगा। तो हमने क्या देखा कि अराउंड जो 29 नवंबर को जो फ्राइडे एंड हुआ था, वहां पे 30 वीकली ईएमए से ऊपर अराउंड 44% ऑफ पूरे यूनिवर्स 1000 कैप से ऊपर 44% ऑफ स्टॉक्स आर अबव 30 वीकली ईएमए। तो क्या होता है कि जब भी हम देखते हैं कि मेजोरिटी ऑफ नीचे लेट्स से लेस देन 50% अगर स्टॉक्स पूरे यूनिवर्स में बिलो 30 वीकली ईएमए, तो एक थोड़ा सा देखा जाता है कि भी मार्केट में या तो करेक्शन है या साइडवेज चल रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, आप 1 नवंबर के टाइम में देखिए या फिर 8 नवंबर तक के टाइम में देखें, तो मार्केट बड़ी तेज थी। तो यहाँ पे क्या दिखेगा कि अराउंड 50+% ऑफ स्टॉक्स आर अबव 30 वीकली ईएमए। बट रिसेंट अगर आप देखेंगे, लास्ट 2 वीक से ये 39, 44 फिर नीचे आ चुका है। ऐसी अगर आप 200 डेली ईएमएस में देखना चाहते हैं, तो आपको दिखेगा कि ये यहाँ पर 57% हो गया है, जबकि 1 नवंबर और 8 नवंबर के बीच में 60 to 63% है। लेट्स से आप देखना चाहते हैं 10 वीकली ईएमए, 10 वीकली ईएमए देखेंगे तो आपको दिखेगा कि अब यहाँ 45% है, बट 30 नवंबर या 22 नवंबर वाली वीक में, जो वीक एंडिंग फ्राइडे था, वहां पर आपको 18%, 25% दिखेगा। तो आपने एक ब्रॉड मार्केट देखा कि अच्छा हाँ यार, इतने परसेंट ऑफ स्टॉक अबाउट 30 वीकली ईएमए, तो आपको एक ब्रॉड मिला। ठीक है, अब इसमें सेकंड स्टेप क्या होगा, अब वो उसके लिए हम स्टॉक स्कैन्स पे जाएंगे, और यहाँ पे एक न्यू स्कैन बनाते हैं। इवन न्यू स्कैन भी नहीं, मार्केट स्कैन, आज मार्केट स्कैन को यूज करते हैं एक बार। तो लेट्स मैं एक बार सेक्टर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर 1000 डालता हूँ, एंड लेट्स से यहाँ पे एटलीस्ट 3 कर देता हूँ। तो मिनिमम कंपनीज 3 का मतलब क्या हुआ कि कोई भी इंडस्ट्री आएगी वहां पे मिनिमम 3 कंपनी होनी चाहिए। देखिए, होता क्या है, जैसे इंडस्ट्री और सेक्टर्स आप स्टॉक स्कैन्स में देते हैं, तो ये डेटा हमें डेटा प्रोवाइडर से मिलता है, तो वो हमें इंडस्ट्रीज बना के देते हैं। तो अभी हम इसमें एक काम क्या कर रहे हैं, देखिए स्टॉक स्कैन में बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते रहते हैं। तो अभी इसमें हम एक डेवलपमेंट क्या कर रहे हैं कि एक हम इंटरनली इंडस्ट्री बिल्ड कर रहे हैं, जहां पर क्या होगा कि जैसे मैं आपको एक बार एग्जांपल भी दिखाता हूँ इसका। लाइक से आप देखेंगे कि एजुकेशन में 3 कंपनी पे एक सेक्टर बन चुका है। जैसे टोबैको प्रोडक्ट्स में 3 कंपनीज में एक इंडस्ट्री बन चुकी है।
फिर लेट्स से आप देखते हैं प्रिंट एंड स्टेशनरी में 4 स्टॉक्स में इंडस्ट्री बन चुकी है। तो कभी-कभी क्या होता है ना कि इससे आपको क्लियर पिक्चर नहीं मिल पाएगी। लेट्स से प्रिंट एंड स्टेशनरी में 4 स्टॉक डाल रखे हैं आपने। अब 4 स्टॉक से क्या पता जो लेट्स से मैं इसको एक बार क्लिक करके देखता हूँ, तो आपको पता चलेगा यहाँ पे डॉम्स, नवनीत, फ्लेयर राइटिंग एंड कोकियो कैमलिन है। अब यहाँ पर एक सेलो भी होना चाहिए था, जो कि सेलो का कुछ पार्ट्स स्टेशनरी में भी है। तो हम इसी को बाइफरकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे आपके लिए इंडस्ट्री का एनालिसिस, इंडस्ट्री का व्यू लेना और ईज़ी हो जाए, राइट? तो अब हम क्या कर रहे थे, अब हम यहाँ पर आते हैं एंड एक ओवरव्यू लेते हैं। देखिए, ये सब चीज़ों को आपको सिर्फ़ एक्सेल शीट में डालना है और इस डेटा को सिर्फ़ एक वीकेंड पे अपडेट करना है। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर अगर जब उसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे खुद डेटा बताता है कि अराउंड ईएमए 200 डेज के अबव, मतलब जो स्टॉक है कितने परसेंट ऑफ स्टॉक आर अबव ऑफ ईएमए 200 डेज इन प्लाईवुड इज अराउंड 100%। लेट्स से एक बार मैं 100 डेज वाले में देखता हूँ, तो एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज 50 डेज में 100%। तो अभी आपको दिख रहा है कि एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में ऑल ईएमएज में स्टॉक आर अबव ऑफ दैट। बट एक बार मैं एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस को क्लिक करके देखता हूँ, तो यहाँ मुझे क्या मिलता है, इंटरग्लोब एविएशन, एफकॉम होल्डिंग अभी रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है, आपको पढ़ना चाहिए, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। एंड यहाँ पे स्पाइस जेट आता है। तो आपने देखा, आपको पता चला कि हाँ, परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स आर अबव दीज आर इमेज। अब इसको एक बार रिवर्स करके देखते हैं। इसको आप रिवर्स करके देखिए तो आपको दिखेगा अराउंड पेंट्स एंड वार्निश में अराउंड 20% कंपनीज ही ईएमए 100 डेज के ऊपर है। लाइक से मैं 20 डेज में देखता हूँ, तो पेंट्स एंड वार्निश आपको फिर 20% कंपनीज दिखेंगी। तो क्या हुआ, 5 में से 20% कंपनीज ही सिर्फ ईएमए 20 डेज के अबव है। तो आपको पता चला कि हाँ यार, पेंट सेक्टर में इसका मतलब कुछ ढीलम ढाल चल रहा है। अब इसको आप वेरीफाई कैसे करेंगे? देखिए, स्टॉक स्कैन को डॉट से डॉट जोड़िए। अब आप एक बार पेंट एंड वार्निश में क्लिक करिए एंड आपको दिखता है कि यहाँ पे आपको 5 कंपनीज दिखती हैं। यूज करिए कस्टम इंडेक्स, यहाँ पर क्लिक करिए, कस्टम इंडेक्स में जाइए। जैसे मैंने यहाँ पे कस्टम इंडेक्स में मैंने खुद बना रखे हैं, आप भी अपनी इंडेक्स बनाइए ना। तो अब जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैंने पेंट्स, और देखिए आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है। हम डेवलपमेंट, देखिए छोटे छोटे अपडेट्स होते हैं जो आपके फीडबैक से हम कर पाते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप देखिए यहाँ पे सर्च में आपको सिर्फ कंपनी का नेम सर्च करना है और आपको ये पूरा डेटा बता देगा कि कस्टम इंडेक्स में वो स्टॉक किस किस इंडेक्स में है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे एशियन पेंट सर्च करता हूँ, तो मेरे पास टॉप में ही सीधे आ गया कि पेंट्स इंडेक्स में है, राइट? अब मैं इस बार उसको क्लिक करता हूँ, तो आपको क्या पता था कि अच्छा हाँ यार, 20% ऑफ स्टॉक ही सिर्फ 120 डेज के ईएमए के अबव है, 100 डेज के भी अबव है। इसका मतलब करेक्शन होगा या फिर कंसोलिडेटर होगा। अभी आप भूल जाइए कि आपको पेंट्स इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी पता है। तो आप पेंट्स इंडेक्स खोलते हैं और आप ऐसे एक बार जूम आउट करके देखते हैं, तो आपको क्या दिखता है, एक बार सीधी सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे। आप यहाँ के टॉप से यहाँ तक करते हैं एंड यहाँ के बॉटम से यहाँ तक करते हैं। तो आपको क्या दिखता है कि हाँ यार, ये तो पूरा सेक्टर ही एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये क्यों कर रहा है? देखिए, फर्स्ट डॉट जोड़ा आपने ईएमए से, सेकंड डॉट जोड़ा आपने कस्टम इंडेक्स से, थर्ड डॉट जोड़िए फंडामेंटल से। फंडामेंटल से कैसे जोड़ना है? लेट्स से मैं एक बार यहाँ पे एशियन पेंट्स का चार्ट खोल लेता हूँ और लेट्स से आपको एक बार क्विक ओवरव्यू लेना है कि यार कैसे इसका क्वार्टरली सेगमेंट्स था। तो आपको देखिए यहाँ पे दिखेगा कि रेवेन्यू ग्रोथ वाज लाइक से डी ग्रोन बाय -5% एंड पैट ग्रोथ वाज डी ग्रोन बाय -43%। लाइक से एक बार मैं इसके दूसरे कंपटीटर का एग्जांपल ले लेता हूँ, तो आपको दिखेगा -7% की डी ग्रोन है। फिर एक बार इंडिगो का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ -12% की डी ग्रोन है। फिर एक बार लास्ट प्लेयर ले लेते हैं एक्सो नोबल, यहाँ पे आपको दिखा 3% की ग्रोथ है सिर्फ। तो आपको दिखा, आपने 3 डॉट्स कनेक्ट करे, फर्स्ट फॉर द ईएमए साइड, सेकंड फ्रॉम द कस्टम इंडेक्स, थर्ड फ्रॉम द फंडामेंटल। ऐसे करके आप अगर मार्केट ब्रेथ को देखेंगे ना, देखिए ट्विटर में अगर किसी ने स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया आपके साथ कि मार्केट ब्रेथ में ये हो रहा है, उससे आपका वैल्यू एडिशन क्या हुआ? वैल्यू एडिशन तब होगा जब आप उसको अप्लाई कर पाएंगे, और यहाँ पर आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स से अब आप यहाँ पर आते हैं, अब आप इंडस्ट्री में वापस आ गए, मार्केट स्कैन में वापस आ गए। अब आप देखते हैं कि यार मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस सेक्टर में यहाँ पर जैसे लेट्स से 5 स्टॉक्स हैं, तो ये अपने 52 वीक हाई से कितना दूर है? देखिए, विलियम ओनील भी और उनके जो जो उनको सबसे ज्यादा मानते थे, रैन रियल या फिर रेयन रेयान करके थे, वो भी कहते थे कि वो 52 वीक लो को 52 वीक लो स्टॉक्स को नहीं देखते कि यार जो स्टॉक 52 वीक लो पर है मैं उसको बाय करता हूँ। वो दिखते थे कि अगर लेट्स से किसी इंडस्ट्री में नया 52 वीक हाई बार बार बन रहा है, तो वो क्यों बन रहा है, कोई फंडामेंटल रीजन है, वहां पर वो उसको ट्रैक करते थे। तो इस चीज को आप कैसे अप्लाई करेंगे?
इस चीज़ को आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आना है एंड यहाँ पे आपको टेक्निकल परफॉर्मेंस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आप इसको सॉर्ट करेंगे यहाँ से। तो आपको दिखेगा, एक बार मैं इसको सेक्टर क्लिक करता हूँ, 1 2 3, फिर यहाँ से बनाए विनियर हाई डिस्टेंस। तो आपको दिखता है कि अराउंड फाइनेंशियल सर्विसेज आर 8.5% अवे फ्रॉम देयर 52 वीक हाई, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर 9.8% अवे, पैकेजिंग आर 13%। अब लगते हैं सबसे बुरी हालत कहाँ पर होती है, तो आपको पता चलेगा अभी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर्स में। तो यहाँ पे 3 कंपनी कौन सी है, वारी रिन्यूएबल, केपीआई ग्रीन, ओरियन पावर। फिर लेट्स से इसमें आता है गैस डिस्ट्रीब्यूशन। अभी रेगुलेटरी चेंजेस की वजह से यहाँ पे बहुत करेक्शन आया था, तो आप देखेंगे आपको गैस डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा, लॉजिस्टिक्स दिख सकता है। तो आप समझ गए, आपने यहाँ पर एक 52 वीक हाई का फिल्टर भी नहीं लगाया, मार्केट स्कैन में जाके सिर्फ आपने शॉर्ट करके एक बार ओवरव्यू कर लिया। एंड यहाँ पर आप एक चीज़ क्या कर सकते हैं, जैसे हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि हम इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ का फॉर्मूला भी देखेंगे। तो यहाँ पे आप परफॉर्मेंस वर्सेस निफ्टी 500 में जाइए एंड यहाँ पर एक बार आप क्लिक करिए रिटर्न वर्सेस निफ्टी 500 1 मंथ। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपको आता है कि plantations and plantation products, packaging and telecom equipments are outperforming Nifty 500 for 1 month by 9%, 10% and 15%। अब देखते हैं कि इसमें बिजनेसेस कौन से हैं। तो एक बार मैं अगर टेलीकॉम इक्विपमेंट देखता हूँ तो आपको यहाँ पे इंडस टावर, तेजस, इनके एक बार नंबर्स देखते हैं। इंडस के नंबर्स कैसे थे आपको दिखेंगे, 71% पैट ग्रोथ थी, रेवेन्यू ग्रोथ 4.6%। सिर्फ आप एक ओवरव्यू ले रहे हैं, अभी आप ये भूल गए कि आप इस कंपनी के बारे में कुछ जानते भी हैं। देखिए, टॉप डाउन एनालिसिस या बॉटम्स अप एनालिसिस आपको करनी है तो कहीं कहीं पे आपको क्या सोचना होता है कि मैं एक बार सिर्फ फिल्ट्रेशन लेके चल रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बार रफ सिग्नल लेके चल रहा हूँ, उसके बाद मैं कुछ टेंजिबल इस पर रीड करूंगा। फिर मैं एक बार जाता हूँ, लेट्स से हेल्थ केयर यहाँ पर आ रहा है। हेल्थ केयर में आप जो बहुत बेसिक सेक्टर है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, 4-5 वेरिएबल ही होते हैं, वही सिर्फ ट्रैक करने होते हैं। वो आप देखेंगे यहाँ पे ARPO 20 बढ़ रहे थे अभी। इवन आपको यहाँ पे दिखेगा ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ रहा था। और यहाँ पे लेट्स से मैं एक बार देखता हूँ मैक्स हेल्थ केयर का कैसा चार्ट दिखता है, तो आपको देखिए स्टेज 2 में ही दिखेगा। तो आप ऐसे समझे कि आपने यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ की चीज़ भी देखी। अच्छा, अब आप देखिए कि आप ये ऐसा डैशबोर्ड कैसे बना सकते हैं और आप रिलेटिव स्ट्रेंथ के लिए भी कैसे बना सकते हैं। तो लेट्स से मैं एक बार यहाँ पर जाता हूँ और एक बार नई शीट खोल लेता हूँ, राइट। एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, जिससे अब मैं इसको एक बार डेट, अब देखिए यहाँ पे डेट फीचर का मजा आएगा आपको। जैसे अभी क्या है कि ये लेटेस्ट डेट पे चल रहा है, जो कि लेटेस्ट डेट यानी जैसे अभी मैं इस वीडियो को 4 दिसंबर को शूट कर रहा हूँ, तो ये 4 दिसंबर का डेटा ले रहा है। तो लेट्स से आप एक अभी रूल बना लीजिए कि आप हर फ्राइडे रिलेटेड स्ट्रेंथ चेक करेंगे ऑन अ वीकली बेसिस और ऑन अ मंथली बेसिस। इसमें होता क्या है, वीकली मंथली मतलब लेट्स से आपने 22 दिसंबर को मंथली चेक करते हैं, तो क्या होगा, 22 दिसंबर से पीछे 1 मंथ का निफ्टी 500 का रिटर्न और उस इंडस्ट्री का रिटर्न वो होता है मंथली बेसिस। वीकली बेसिस यानी 22 दिसंबर से एक वीक पहले का। तो अभी कॉन्सेप्ट समझे होंगे। तो आपको क्या करना है, लेट्स से मैं एक बार फ्राइडे देखता हूँ, यहाँ पर फ्राइडे लेट्स से एक बार हम पीछे जाते हैं, तो 29 नवंबर, ओके। तो एक बार मैं यहाँ 29 नवंबर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर मेरे पास ये डेटा आ जाएगा। अब इस डेटा को मैं यहाँ से डाउनलोड करूँगा, इस यहाँ पे से शीट को आप एक बार डाउनलोड कर लीजिए। और देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ पर आप थोड़ा सा गलत भी हो सकते हैं, इस चीज़ को क्या है कि देखिए ये डेटा हमें डेटा प्रोवाइडर से मिलता है, तो इसको हम करेक्ट अपने एंड से नहीं कर सकते, बट इसका हम अल्टरनेटिव, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हम अपना इंडस्ट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि रिटर्न वर्सेस निफ्टी 500 1 मंथ में 6766% है। ये देख के तो आप कहेंगे यार स्टॉक सिम का डेटा गड़बड़ है यार, ऐसे कैसे हो सकता है। तो आप देखिए इसको आप चेक भी कर सकते हैं। अब आप कुछ मत करिए, अब आप यहाँ पर एक सिर्फ एडिट रेशियो में जाइए एंड यहाँ पर डाल दीजिए रिटर्न्स वर्सेस निफ्टी 500 1 मंथ। एंड यहाँ पर आपको एक बार डेट बैक की क्लिक करनी है, जो कि मैंने पीछे 29 नवंबर क्लिक करी थी आई गेस, हाँ। तो आपको यहाँ देखिएगा शिवम श्री बिजनेसेस, इसमें एक बिजनेस आ रहा है जिसका रिटर्न था 1,28,000%। अब आप देखिए इसको शिवम श्री बिजनेस को क्लिक करेंगे, आपको दिखेगा ये अपर सर्किट बिजनेस टाइप्स होगा। तो आपको क्या करना है कि ये छोटी चीज़ आपको एलिमिनेट करनी है। जैसे जहाँ भी आपको दिखता है कि जैसे
5000%, 10,000% रन, तो आपको एक बेसिक रन ये कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं इसमें कोई ऐसा बिजनेस आया हो जो रिसेंटली बहुत ज़्यादा अपर सर्किट में हो, डेली अपर सर्किट में हो। ये एक छोटा-सा अगर आप फ़िल्टर अपने तरफ से एक बार करके चलेंगे, तो आपकी ये डैशबोर्ड और अच्छा बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, अब आपने बस इस डेटा को डाउनलोड करा, जैसे मैं यहाँ पे एक बार देखता हूँ अब इस डेटा में आपको मिलता क्या-क्या है? देखिए ये शीट बहुत से लोग डाउनलोड करते हैं एंड फिर थोड़े से घबरा जाते हैं कि इतने सारे इसमें कॉलम्स हैं। तो देखिए मैं आपको एक-एक करके डिकोड भी कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे टोटल मार्केट कैप है, तो ये बताता है कि इस इंडस्ट्री में लेट्स से 10 स्टॉक थे। इन 10 स्टॉक का टोटल मार्केट कैप क्या हुआ? फिर एक सेकंड टर्म आता है मार्केट कैप क्या है? तो ये एवरेज मार्केट कैप बताता है। तो 10 का लेट्स से 10 का जो भी मार्केट कैप है डिवाइड बाय 10। फिर यहाँ पे कंपनीज़ जो कि टोटल कंपनीज़ हैं। फिर आप जानते हैं आउट परफॉर्मिंग निफ्टी 500, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। आउट परफॉर्मिंग यानी कि लेट्स से यहाँ पे अभी लिखा है 52%, तो अराउंड 19 में से 52% कंपनीज आर आउट परफॉर्मिंग निफ्टी 500। तो आउट परफॉर्मिंग परसेंटेज का मतलब भी आप समझ गए। तो आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर ये कॉलम ऐसे डिलीट कर देने हैं। फिर आपको ये कॉलम भी ऐसे डिलीट कर दीजिए। हाँ, अब आपको क्या करना है, बस आपको सिर्फ एक्सेल में लेना है और एक्सेल में अभी लेट्स से मैं इस पावर जनरेशन को डिलीट कर देता हूँ। मैंने आपको बताया यहाँ मैं डायरेक्टली डिलीट कर रहा हूँ, बट आपको सिर्फ एक छोटा कैलकुलेशन करना है कि शिवम सी बिजनेस को निकाल के फिर कैलकुलेट करना है। फिर यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ एंड यहाँ पर मैं जाकर एक शीट बना दूंगा, जहाँ पर मैं बस एक बेसिक डेटा फिल करूंगा, जो कि मैंने 29 नवंबर लिया था, 29 नवंबर 2024 एंड यहाँ पे R.S डाल दूंगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ। फिर यहाँ पे मैं कोई भी जैसे कंपनी है या फिर कोई भी लेट्स से सेक्टर है, कोई भी इंडस्ट्री है, उसका मैं यहाँ पे डेटा लिखते जाऊँगा एंड फिर उसको चार्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। तो जैसे हमने इसको पीछे हमने एक बार ट्राई भी करा था इसको बनाने का, और हमने देखिए इसको एक बार मैं शेयर करता हूँ, आई गेस यहाँ पे कहीं शीट होगी वो। हाँ, तो अभी देख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे एक रिलेटिव स्ट्रेंथ की शीट बनाई है। तो अभी देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ की शीट, जो जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया कि आपको इंडस्ट्री और उसका डेटा डाउनलोड करना है एंड एक बेसिक आपको टेबल बना देनी है और उसमें डेटा आपको कलेक्ट करते जाना है। तो जैसे हमने यहाँ पे बनाया कि परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव RSI 45, तो आपको देखिए 22 नवंबर तक हमने इस डेटा को अपडेट करा था। तो फिर यहाँ पे 55% ऑफ स्टॉक्स आर अबव RSI 45। फिर आप लेट्स से देखते हैं परसेंट ऑफ स्टॉक आउट परफॉर्मिंग निफ्टी 500 बाय 1% और 2%, तो अराउंड आपको दिखेगा कि सिर्फ 46% ऑफ बिजनेस आउट परफॉर्म कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हमने एक सेक्टोरल रिलेटिव स्ट्रेंथ भी बनाया, जैसे आपको मैंने प्रोसेस बताया सेम तरीके से। फिर यहाँ पे हमने डिस्टेंस फ्रॉम 52 भी बनाया एंड फिर हमने यहाँ पे एक स्कैन भी डाल रखा है एंड यहाँ पे एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम 52 है। तो ये सब कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको समझाए। इन सब कॉन्सेप्ट को लेकर आप अपने एक डैशबोर्ड बनाइए। इस डैशबोर्ड में आपको लगता है कि आपको कोई फिल्टर डालना है, और हाँ एक चीज और, जैसे अभी आप ये कहेंगे कि आपने EMI परसेंटेज कैसे निकाला, तो EMI परसेंटेज के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ न्यू स्कैन पे क्लिक करना है और आपने यहाँ पे डाला क्लोज प्राइस इज ग्रेटर देन EMI 30 वीकली एंड यहाँ पे 1000 कर दिया। तो यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे, जैसे अब यहाँ पे भी आपको 898 कंपनीज दिख रही हैं, राइट। अब इसको एक बार आप डिलीट करिए, तो आपको यहाँ पता चलेगा कि 1494 में से 898 कंपनीज आउट परफॉर्म कर रही हैं। तो एक्सेल में आपको डेटा डालना है और 898 डिवाइड 1494 कर देंगे आप, तो अराउंड 60% ऑफ कंपनीज आर अबव ऑफ EMI 30 वीकली। तो आप समझे ना ये कितना ब्यूटीफुल है कि आप धीरे धीरे, मतलब इन्हीं धीरे सब कॉन्सेप्ट्स को लगाकर आप अपना डैशबोर्ड बना सकते हैं। आप अपने लिए ही कस्टमाइजेशन कर सकते हैं एंड एट द लास्ट जो मैंने आपको कहा था कि आप कैसे AI टूल को भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए अभी मैं रिसेंटली एक बेसिक स्कैन बनाया था, बहुत वेरी बेसिक स्कैन। उस बेसिक स्कैन को कैसे मैंने AI टूल में इंटीग्रेट करा और उस AI टूल से इंटीग्रेट करने के बाद क्या मुझे एक थॉट प्रोसेस मिला कि अच्छा हाँ यार मुझे बिजनेस पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए मार्केट में 5000 स्टॉक लिस्टेड है, अब उसमें आप मान लीजिए 2000 कंपनी भी अच्छी है, बट क्या आप 2000 कंपनी पढ़ सकते हैं? तो आपको क्या करना है, आपको नॉइज को दूर करना है। वो नॉइज को दूर करने के लिए स्टॉक स्कैन्स है। तो स्टॉक स्कैन के ब्रैकेट में आप ये भी लिख सकते हैं नॉइज को दूर करने वाला टूल। तो अब देखिए अब यहाँ पर हम आते हैं, एक बार मैंने जो सिंपल फिल्टर डाला था उस सिंपल फिल्टर में ये देखिए, तो यहाँ पर मेरे पास एक बार मैं इसको मार्केट कैप से शॉर्ट करके भी देख लेता हूँ। जैसे मेरे पास जिंदल वर्ल्ड वाइड आया, यहाँ पे प्रॉक्टर गैम्बल आया,
गरवारे टेक्निकल फाइबर्स हो गया, मेट प्लस हो गया, लेट्स से मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर आया, या फिर मेरे पास जक्सन पाल फार्मास्यूटिकल्स भी आया था, दीपक फर्टिलाइजर्स आया। तो मैंने ये करा कि यहाँ पे मैंने लेट्स से कोई भी एक कंपनी ली जिसका मैं एग्जांपल लेता हूँ। एक बार मैंने यहाँ पे कौन बनाई थी, जैसे ये देखिए, जैसे मैंने मेट प्लस हेल्थ केयर सर्विस जैसे मेरे पास स्कैन में आया, उस स्कैन में आया, मैंने उसकी ट्रांसक्रिप्ट ली और गूगल LM क्या करना है आपको, गूगल LM। इश्मोहन जी ने अपनी वीडियो में बहुत अच्छे से बताया गूगल LM के बारे में। अगर आपको यहाँ पे लगता है कि मैंने बहुत लाइट में बताया, आप वीडियो में जाइए, गूगल LM को सर्च करिए, गूगल LM SOIC सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिलेगी, उस वीडियो को आप देखिए, बहुत मजा आएगा आपको, आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर हो जाएगा। तो जैसे मैंने BSc 500 चेक बना रखा है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे जैसे कॉनकॉल अभी अपडेट कर रखी है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक कॉनकॉल डालनी है, डाउनलोड करके कॉनकॉल यहाँ पे अपग्रेड करनी है, और आपको सिर्फ 3 सवाल पूछने हैं। क्या? कि कैसे Q2 FY25, जैसे Q2 FY25 हम वीडियो बना रहे हैं, कैसे Q2 FY25 के रिजल्ट्स थे। सेकेंडली, क्या मार्जिन एक्सपेंड हुआ या कंप्रेस हुआ, तो क्यों हुआ। थर्ड, फ्यूचर गाइडेंस है कि नहीं है, या फिर क्या देना चाहता है। तो डेट्स अभी मैं सिर्फ एक बेसिक एग्जांपल लूंगा, फिर मैं आपको ये एक्टिविटी देना चाहूंगा कि आप स्टॉक स्कैन को लीजिए, फिल्ट्रेशन करिए और फर्स्ट स्टेप को अपना मजबूत करिए। तो जैसे मेट प्लस का आया, मेट प्लस में आपको इन्होंने कहा कि हम अराउंड 463 स्टोर्स लास्ट 12 मंथ्स में लगाए हैं। बेसिकली क्या है कि Tier 2 Tier 3 सिटी में स्केल करना चाहते हैं, एंड इनका मेजरली साउथ साइड में ज़्यादा डोमिनेंस है। अभी इन्होंने न्यू दिल्ली में भी अपना स्टोर खोला है, और प्राइवेट लेबल का अभी इनका 0.5 to 0.7% एवरी ईयर रेवेन्यू सोर्स में बढ़ेगा, एंड प्राइवेट लेवल से इनका मार्जिन एक्सपेंशन भी होने लगा है। एंड एक बार हम मैनेजमेंट कमेंट्री भी देखते हैं, तो मैंने प्रॉम्प्ट डाला था, उसका रिप्लाई भी आया है कि उनको क्या रिस्क दिखता है, तो उन्होंने रिस्क बताया क्विक कॉमर्स प्लेयर से रिस्क दिखता है, बट उन्होंने काउंटर फीड भी करा कि क्विक कॉमर्स को प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है, क्योंकि बहुत सारे ड्रग्स होते हैं शेड्यूल C में, शेड्यूल E में, तो शेड्यूल X में भी होते हैं, तो वहाँ पे उनको बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होते हैं। तो वहाँ पर भी लगता है कि वहाँ पर भी क्विक कॉमर्स ज़्यादा भी पेनिट्रेट नहीं कर पाया, तो वहाँ पे मेटप्लस ये कहता है कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हम अभी इसको रैशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंडली, कस्टमर एजुकेट करना, देखिए मेडिसिन हो गई या फार्मास्यूटिकल रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए, वहाँ पर एक मेजर चीज़ प्ले करती है कंज्यूमर का, यानी पेशेंट का अवेयरनेस का और एजुकेशन का। फिर आपको यहाँ पे मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर का दिखता है, तो ऐसी हमने पूरी शीट बना रखी है। मतलब मैंने ये सिर्फ काम मुझे करने में कितना टाइम लगा, अराउंड मुझे 15-20 मिनट्स लगे होंगे, और मेरे पास 6 बिजनेस के फिल्ट्रेशन तैयार हो गया। मेरे पास 6 बिजनेस की स्टेज एनालिसिस होगी। स्टेज एनालिसिस कैसे हुई कि मैंने एक बार चार्ट देखा, चार्ट देख के मुझे पता लग गया कि यार ये स्टेज 3 में, स्टेज 4 में। देखिए स्टेज 4 में स्टॉक होगा तो विलियम ओनील भी कहते हैं, स्टैन विंस्टीन भी कहते हैं कि हम उस स्टॉक से दूर रहते हैं, तो आप क्या को उसके पास रहेंगे। तो आप देखिए अगर स्टेज 2 में है तो अच्छा आपका एक फिल्टर क्लियर हुआ, स्टेज 2। सेकंड फिल्टर, Q2 के अच्छे रिजल्ट्स थे। थर्ड फिल्टर, आपने ट्रांसक्रिप्ट लेके AI टूल में डाला एंड उसका आपने एक फर्स्ट स्टेप बना लिया। होप यू लाइक दिस वीडियो। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसे लगी, कोई डाउट है वो भी आप बता सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू अवर सपोर्ट मेल, दैट इज support@stockscan.in। थैंक यू सो मच।